जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोले के बारे में। ये गोला क्या होता है। इससे पहले मैंने घन, घनाभ, शंकु और वेलन चारों टॉपिक को कवर करा दिया है और इसका ये पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमने गोला और अर्धगोले को लिया है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम बड़े क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, वो पहला फॉर्मूला क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ए से दिखा देंगे और ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके बाद में देखिएगा गोले का आयतन। तो आयतन गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, गोले का आयतन निकालते हैं। अब अगर इस गोले को आधा आधा कर दिया जाए तो वो अर्धगोला बन जाता है, और अर्धगोले का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम अर्धगोले का आयतन निकालते हैं तो वो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, बस इतने ही फॉर्मूलों से ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होगा। तो दोस्तों, देखेंगे हम पहला क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2012 में पूछा गया है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले का आयतन तथा संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए 42 सेंटीमीटर यानी डायमीटर का मान दे रहा है 42 सेंटीमीटर और रेडियस दे रहा है 21 सेंटीमीटर और पूछ रहा है गोले का आयतन। तो आयतन होता है पहले पॉइंट पे B बराबर 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर क्यूब यानी आर का मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21। अब क्या करेंगे, यहां से 3 7 21, ये 21 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, B बराबर इसका गुणा कर देना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसका 21 441 और 441 में हम 88 का गुणा कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा और क्या पूछ रहा है इसमें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम किससे दिखा देंगे, ए से दिखा देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 4 और पाई का 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21। तो 7 या 21 और यहां देखिएगा ए बराबर 4 22 3 इंटू 21 और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसका गुणा करेंगे जब हम 88 का किसमें 441 में तो हमें आयतन मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका सीपीओ एसआई में पूछा गया था 2007 में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोले का आयतन 2145 से 11/21 घन मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। सबसे पहले ये देखिए संयुक्त भिन्न बनी हुई है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 21 का 2145 में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 11 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। ये सबसे पहले वॉल्यूम दे रहा है हमारा
21, 45, 11 सही 21। इसको हम 21 का 21 45 में गुणा करके और 11 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 450 और 56/21 इतना प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये है क्या वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब का मतलब इसको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे इसको 4 से इसको काट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 450 56 डिवाइड बाई 4 इंटू 22। जब हम इसका डिवाइड करेंगे 22 तो हमें कितना मिलेगा, ये इससे कटेगा तो 512 मिलेगा, 512, और 512 को हम लिख देंगे 8 का क्यूब, तो आर का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 8, और यही हमें बताना था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आरआरबी 2014 में पूछा गया था कि एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आयतन कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया का मान दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल हमारा जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये 5544 इतना दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से आर का मान निकालना है। तो देखिए आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 55 44 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, और पाई का लगाएंगे 22/7 तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इससे इनका डिवाइड दे देना है। जब हम इनका डिवाइड देंगे तो हमें वो मिलेगा कितना, 441 मिलेगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर, तो आर का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 21 यानी कि 21 मिलेगा। बट पूछ क्या रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आयतन कितना होगा, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो V बराबर 4/3 और 22/7, आर क्यूब का मतलब 21, और 3 बार इसको लिख देंगे और इससे ये कट जाएगा, तो B बराबर 4 और 22 21 और 21। अब हमें क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाइड कर लेना है, तो जो मल्टीप्लाइड आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो V का जो मान निकल आएगा 3888 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका SI 2011 में पूछा गया था, यदि दो गोलों की त्रिज्याएं 1 और 4 के अनुपात में है तो R1/R2 बराबर 1:4, तो इन गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पूछ क्या रहा है, V1 और V2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई और R2 का क्यूब, यहाँ से कट जाएगा तो R1/R2 का जो क्यू निकल के आएगा वही आंसर होगा, और यहाँ 1/4 का क्यूब कर लेंगे तो ये V1/V2 का जो मान निकल के आएगा वो 1/64 आएगा,
तो पूछ क्या रहा है, आयतनों का अनुपात। तो यही हमें आयतनों का अनुपात निकालना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रेलवे 2005 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इन गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल को लिख लेंगे। तो देखिए A1/A2 बराबर 4/9 दिया गया है। हमें क्या करना है, यहाँ से A1 यानी गोले का क्षेत्रफल पहले का हो जाएगा, A1 की वैल्यू हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9। 4 पाई से 4 पाई कटा और r1 r2 इक्वल टू अंडर रूट में 4/9 या r1 r2 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 2:3 आ गई निकल के। अब यहां से देखिएगा, जब हमारे पास r1 और r2 की वैल्यू है तो पूछ क्या रहा है, इन गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गोलों के आयतनों का अनुपात निकालेंगे तो v1/v2 हो जाएगा और ये होता है 4/3 पाई r³ अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब। प्यारे बच्चों 4 पाई से 4 पाई कटा और v1/v2 आ गया, r1 का मतलब 2/3 का होल क्यूब, या इसको हम 8/27 लिख सकते हैं। तो v1 और v2 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 8/27। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल पहली कंडीशन में हम निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर। अब आगे कह रहा है कि जब इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है तब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल 4 पाई और रेडियस को दुगना कर दिया तो ये 2r स्क्वायर हो गया, तो नया क्षेत्रफल आ गया 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं 16 पाई r स्क्वायर। लेकिन क्या कह रहा है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहां लिख लेंगे हम प्रतिशत वृद्धि बराबर। अब यहां से देखिएगा जो नया क्षेत्रफल कितना आया है 16 पाई r स्क्वायर, पुराना वाला कितना था 4 पाई r स्क्वायर, और परसेंटेज का मतलब 100%, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया यानी 4 चौको 16 और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो परसेंटेज जो वृद्धि निकल के आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 400 वृद्धि आ गई। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये आपका यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है और क्या कह रहा है कि एक गोले तथा एक लंबवृत्तीय वेलन के आयतन, ये गोले का आयतन भी पूछ रहा है और वेलन का आयतन भी पूछ रहा है। क्या ये गोले तथा एक लंबवृत्तीय वेलन के आयतन तथा इनकी त्रिज्याएं एक समान है, यानी वॉल्यूम भी इनका एक जैसा है और रेडियस भी एक जैसी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेलन की त्रिज्या, इन वेलन का आयतन बराबर लंबवृत्तीय गोले, यानी बेलन का आयतन और बराबर गोले का आयतन, दोनों के रेडियस और आयतन बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि गोले तथा लंबवृत्तीय बेलन के आयतन तथा इनकी त्रिज्याएं कैसी हैं, एक समान है। तो क्या लिख देंगे, गोले का आयतन बेलन का आयतन। देखिए गोले का आयतन कितना, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और गोले का 4/3 पाई r की, तो ये होता है। हमें क्या करना है यहाँ से, अब देखिए पाई से पाई कटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, तो h और नीचे आ गया ये r और यहाँ कितना होता है 4/3, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो r अपॉन h की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 3/4 आ गई। अब क्या कह रहा है, गोले के व्यास तथा वेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो गोले का व्यास, व्यास का मतलब इसको हम क्या कर देंगे, डायमीटर जो रेडियस है उसका दोगुना कर देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये बेलन का आयतन हमारा, बेलन की ऊंचाई कितनी निकली थी 4 निकली थी और रेडियस कितनी निकल के आ गई इसकी 3 आ गई। तो वो क्या कह रहा है कि वेलन की ऊंचाई, गोले के व्यास तथा वेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो यहाँ डायमीटर अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा 6/4 या इसको 3/2 लिख सकते हैं और यही हो गया हमारा आंसर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2007 में पूछा गया है और खास करके आपका आरआरबी बी ग्रुप के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में डाला जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा हम बात करेंगे वेलन की, तो वेलन के लिए क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर व्यास यानी d बराबर 4, तो रेडियस हो जाएगी 2 और h हो जाएगी 54 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वेलन का आयतन निकाल लेना है। तो वेलन का आयतन देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा और आगे क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोले, गोले की भी बात कर रहा है। तो यहां लिख देंगे गोले के लिए, गोले के लिए, गोले के लिए देखिए डायमीटर कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो गोले की जो रेडियस हो जाएगी वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके हेल्प से इनका हमें क्या निकालना है,
बेलनों की संख्या निकालनी है, कितने बेलनों में इसको ढाला जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, तो यहां से लिख देंगे हम बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कटा, और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है। तो देखिए आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ ये बेलन के लिए है तो 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब 54 बराबर 4/3, और यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ आर का मान हो जाएगा 3/2 का क्यूब। और लेना, वो पूछ क्या रहा है, कितने गोलों को पिघलाकर, तो गोले हमने मान लिए n। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इस 4 से ये 4 कटा, और ये होगा 54, 3 इधर आ जाएगा, या इसको हम खोल लेते हैं तो देखिएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू n और डिवाइड बाई 3 इंटू और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 3 से ये 3 कटा, और 3 से 3 एकम 3, और 3 8 24, और 3 छक 18, 6 इंटू 8 बराबर n, तो 8 छिंग 48। कहने का मतलब ये हो गया कि ये कितने 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में ढाला जा सकता है, कितने गोलों को पिघलाकर, तो 48 गोलों को पिघला करके इतने बेलन बन सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CPO-SI 2009 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक ठोस धातु के बने बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो यहाँ बेलन के लिए क्या करेंगे, देखिए डायमीटर इसका 16 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे पिघलाकर 12 समान गोलियों में डाला जाता है, तो प्रत्येक गोले का क्या पूछ रहा है, ये प्रत्येक गोले का व्यास कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा गोले और बेलन को हम ले लेंगे, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n गोले हमने ले लिए, कितने ले लिए, n। और बात करेंगे आगे किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात n क्यों, 12 कह रहा है, 12 समान गोलियों, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब आगे हम किसका निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर बेलन के लिए देखिए आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, एच का मतलब 2, यहां से हमें निकाल लेना है, तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, पाई से पाई चला गया, और यहाँ देखिए 4 दूनी 8, और 2 छंग 12, और 2 तिहाई 6, और 3 से 3 कटा, तो आर क्यूब बराबर 8 आ गया, तो आर बराबर हमारा यहाँ से 2 आ गया। डायमीटर पूछ रहा है तो रेडियस का हमेशा दुगना होता है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आपका SSC 2012 में पूछा गया है, और इसमें देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 5 mm की त्रिज्या वाली कितनी गोलियों में ढाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहां से R बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, पिघलाकर क्या करना है, 5 mm की त्रिज्या वाली गोलियों में उसको ढालना है, 5 mm की त्रिज्या वाली गोलियों में डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा R1 हमारा 10 हो गया, और R2 यहां से हो जाएगा, तो इसको 5/mm, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे,
तो 10 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद अब देखिएगा दोनों का आयतन समान कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू पाई आर क्यू इंटू यहाँ से n गोली मान लेंगे और बराबर 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ R1 से दिखा देंगे और यहाँ R2 से दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, R2 का और R1 का हमें वैल्यू रख देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4/3 पाई पाई और 4/3 से देखिएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया R1 का Q इंटू N इक्वल R2 का Q। अब देखिए R1 को क्या माना है, R1 को प्यारे बच्चों हमने माना N का मान निकालना है। R1 को माना है हमने 5/10 और R2 को माना है 10। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5/10 का होल क्यू इंटू N बराबर 10 का होल क्यू। यहाँ से N का मान निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, 10 का क्यू और डिवाइड बाई ये ऊपर पहुंचेगा तो 10/5 का होल क्यू। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 5 से 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1000 इंटू 8 यानी n बराबर 8000 गोलियां आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 5 m की त्रिज्या वाली कितनी गोलियों में ढाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि जो देखिएगा जस्ते की बनी गोली को हमने R2 से दिखा दिया और जो 5 mm की बनानी है गोली उसको R1 से दिखा दिया, दोनों के रेडियस को बराबर करके आयतन वाले फॉर्म में रख दिया, तो वही हमारा फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों आज ये आपका स्पेयर वाला ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिए